हेलो एवरीवन। सीक्यूपी 11 की पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम सीक्यूपी 11, जिसका पेपर कोड है CUT LLB 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ करके आपको पता चल गया होगा। ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। किसका है? टाइम एंड वर्क का। क्या क्वेश्चन में कह रहा है आपसे? कह रहा है कंप्लीट 7/10 ऑफ वर्क इन 15 डेज। ये जो है 7/10 वर्क को 15 डेज में करता है। एंड देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 5 डेज। ये किसी काम को मान ले 7/10 काम को 15 डेज में करता है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क, अगर 7/10 वर्क को अगर ए ने कंप्लीट कर दिया है, अगर ए ने 7/10 वर्क को कंप्लीट किया है, तो बी ने तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा यहां से? रिमेनिंग वर्क जो हो जाएगा 3/10। 10 में से 7 काम अगर ए ने किया तो बचा कितना? 10 में से 3 काम बच गया। यानी जो रिमेनिंग वर्क होगा वो 3/10 होगा टोटल का। तो ये जो 3/10 ऑफ जो रिमेनिंग वर्क है वो कैसे कंप्लीट हुआ? ए और बी मिलकर किए हैं कितने दिन में? 5 डेज में। तो आपसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टूगेदर कंप्लीट द एंटायर वर्क। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। 7/10 ऑफ वर्क को ए ने कंप्लीट किया, रिमेनिंग वर्क आपका 3/10 हो जाएगा। उस 3/10 ऑफ वर्क को ए और बी मिलकर कंप्लीट करते हैं 5 डेज में। तो बताइए, दिया ना रिमेनिंग विद द हेल्प ऑफ बी 5 डेज में। इन हाउ मेनी डेज पूछा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द इंटायर वर्क। तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा? अगर ए और बी को 3/10 वर्क को करने में 5 डेज लगते हैं, तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, बस इतना लिखना है कि जब ए प्लस बी को 3/10 वर्क को करने में कितना टाइम लगता है? 5 डेज लगता है। तो पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा? अगर पूरे काम को कंप्लीट करना है तो कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं करना, उलट दीजिए, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर, 3 यूनिट काम करने में 5। कुछ नहीं करना भाई, 3 यूनिट को करने में 5 डेज लगते हैं। पूरा काम कितना? 10 यूनिट को करने में कितना दिन लगेगा? यूनिटरी मेथड है। तो 3 यूनिट करने में 5 डेज, तो 1 यूनिट करने में 5/3 डेज, तो 10 को करने में तो 5/3 × 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना यार। 10 × 5 करना, 50/3 कर देना। नहीं समझ में तो यहां से समझ लेना कि 3 यूनिट को करने में 5 दिन लगते हैं, तो 10 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? जब 3 यूनिट को करने में 5 डेज, तो 1 यूनिट को करने में 5/3 डेज, तो 10 यूनिट को करने में 10 × 5/3 डेज। ये डिटेल में बताया, हालांकि यही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। 10 × 5/3 50/3 डेज आएगा। 50/3 का मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं, 16 2/3 आएगा। यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वन लाइनर क्वेश्चन था कि 7/10 ए कंप्लीट करता है, रिमेनिंग काम 3/10 है, उसको करने में 5 दिन लगते हैं। तो पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे, यही आपको बताना था। इसमें कोई एलसीएम उलसीएम कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन ही नहीं थे, समझ लिए डायरेक्ट आपको बस डायरेक्ट निकाल देना है। ये समझ लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।